अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज को एक और एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के एंगल से। हमने ये देखा कि हम आपस में सहयोग करके बहुत तरह के पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं, और उन्हीं ही बनाए हुए पदार्थों को हम ही कंज्यूम करते हैं, उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में जो प्रोसेस है वो हमारी ज़रूरतों के आधार पर चलता है या हमारी इच्छाओं के आधार पर चलता है कि हमारी कैसी इच्छाएं हैं या हमारी कैसी ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति के लिए सारा प्रोडक्शन कंजम्पशन का प्रोसेस चलता है। इधर से हम पैदा करते हैं, इधर से हम ही लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि साबुन की फैक्ट्री में हम लोगों ने मिलकर साबुन तैयार किया तो हम ही लोग उससे नहाते भी हैं। अगर हमने कोई क्रीम बनाई है लगाने के लिए तो उसी को हमने मिलकर बनाया है और उसी को हम लगाते भी हैं। अगर कार का निर्माण किया है तो हम ही लोगों ने मिलकर बनाई है, हम ही लोग इसको यूज भी करते हैं। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये काम चल रहा है मिलजुल कर। और ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है हम कितना पैसा छापते हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इसको फिर से ध्यान से सुनिए, प्रोडक्शन और कंजम्पशन इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप प्रिंटिंग प्रेस में कितना पैसा छापते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रोडक्शन डिपेंड करती है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि हमने साबुन बनाने की एक फैक्ट्री लगाई है कि दो लगाई है। इसी तरह से कार बनाने की फैक्ट्री हमारे पास एक है, दो है, 10 है, कितनी है, उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन होगी। और कंजम्पशन डिपेंड करती है हमारी जनसंख्या पर, हम बंदे 5 हैं, 10 हैं, 10 लाख हैं, 10 करोड़ हैं, कितने हैं, उस पर डिपेंड करती है। अगर जनसंख्या कम है तो डिमांड भी कम होगी। अगर 100 बंदों का मुल्क है तो उतनी ही वो वहाँ पर कंजम्पशन होगी। अगर वो 10 लाख हैं, 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं तो उसी हिसाब से उसकी कंजम्पशन होगी। तो ये जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है वो प्रिंटिंग प्रेस पर नहीं डिपेंड करती है कि आप कितना पैसा छापते हैं। अगर मैं ज़्यादा पैसा छाप दूं तो क्या मैं 2 की जगह 4 रोटी खा सकता हूँ या 10 रोटी खा सकता हूँ? अगर पैसा जेब में ज़्यादा हो तो क्या मैं एक बेड पर सोने की जगह 2 बेड पर सोऊंगा? मेरी जो ज़रूरतें हैं, जो मेरे जीने का ढंग है या जो मेरी कंजम्पशन की कैपेसिटी है वो जेब में पैसा रखने से बढ़ नहीं जाती। तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मनी, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मनी। हम कितना प्रिंटिंग प्रेस में मनी छापते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए ये बात हमने इसलिए डिस्कस करी कि हम देख पाए कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो पैसे पर डिपेंडेंट नहीं हैं। उसकी प्रोडक्शन या कंजम्पशन पैसे पर डिपेंडेंट नहीं है। अभी हमारे सोचने का ढंग थोड़ा सा गलत है, हम सोचते हैं कि पैसे पर डिपेंडेंट है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसको थोड़ा सा उल्टी दिशा से सोचो। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 बंदे हैं तो हम अपने खेत में 100 बंदों के हिसाब से अनाज उगाएंगे। अगर मेरे देश में 1000 10,000 बंदे हैं तो मैं 1000 या 10,000 बंदे के हिसाब से प्रोडक्शन करूंगा। और अगर मेरे देश में 100 करोड़ बंदा है तो मैं उस हिसाब से प्रोडक्शन करूंगा। उस हिसाब से हम लोग आपस में मिलजुल कर प्रोडक्शन करेंगे, उसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से ये बात को इस ढंग से सोचिए कि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो पैसे के कम या ज़्यादा होने पर डिपेंड नहीं है। हम इस समय इस ढंग से सोच रहे हैं कि पैसा होगा तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं। इसी बात को समझाने के लिए ये मैंने पॉइंट रखा ताकि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ा और गहराई से समझ सकें कि ये ह्यूमन एक्टिविटी जो हमारी जो पावर्स हैं वो मनी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है हमने उस व्यवस्था में इस पैसे के मॉडल पर आधारित जो व्यवस्था जो हमारी चल रही है, जो हम अपनी क्रियाओं को आपस में से सहयोग करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो कंजम्पशन करते हैं, वो हमने टोटली मनी के ऊपर डिपेंडेंट करती है, जिसकी वजह से ये समस्याएं पैदा होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी, बेरोजगारी जैसी, गरीबी जैसी। और इसलिए हमारा सोचने का ढंग भी अब गलत हो गया है।
हम सोच रहे हैं पैसा है तो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन, जबकि सोचना उल्टा चाहिए। ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, कुदरती स्रोत हैं जिनसे हमें निर्माण करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इसलिए अभी हमको तो अलग ढंग से सोचना है, ताकि हम अब समझ पाए कि पैसे की वजह से क्या समस्याएं आती हैं।